वही की इब्तदा ही इल्म से की, पढ़ने और लिखने से की। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इल्म की कितनी अहमियत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, कि उसने सबसे पहली वही जो की वो पढ़ने के बारे में की। और इसी सूरत में आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि रब ताला वो ज़ात है जिसने तुम्हें पढ़ना सिखाया और कलम के साथ लिखना सिखाया। तो ये भी उन्हीं 5 आयात में से एक आयत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर नाज़िल फरमाई। तो इन आयात बय्यिनात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इल्म की कितनी अहमियत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, कि उसने अपने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इब्तदा ही पढ़ने और लिखने से ही शुरू की। क्योंकि ज़ेर पढ़ना और लिखना जब तक ना होता तो ये सारी चीज़ें जो आज से 1400 साल पहले की आ रही हैं तो ये शायद ना मिलती हमें। ये अहादीस मुबारका हो गई या तफसीर हो गई या इसके अलावा बाकी जो उलूमात हैं, ये ज़ाहिर है इनका ताल्लुक़ पढ़ने और लिखने से है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म को तुम कैद कर लो। जब पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म को कैसे कैद करें, तो आपने इरशाद फरमाया कि इल्म को इस तरह कैद करो कि जब तुम्हें इल्म किसी चीज़ का हो जाए तो उसे फ़ौरन लिख लो, उसे किताबत कर लो। क्योंकि ये उसको महफूज करना होता है। ये ऐसा होता है कि जब कोई गुम की हुई चीज़ इंसान को मिल जाती है तो वो उसको अपने पास महफूज कर लेता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि ज़ुकिरा लि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजुलान, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे 2 आदमियों के बारे में जिक्र किया गया, पूछा गया। उन दोनों में से एक था अहदुहुमा आबिदुन वल आखर आलिमुन, एक आबिद था दूसरा आलिम था। इन 2 शख्सों के बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़द्लुल आलिमी अलल आदिमी आबिदी का फ़द्ली मा अदनाकुम, कि मेरी इल्म वाले की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फ़जीलत एक अदना में जो उम्मती है तुम में से उस पर जिस तरह मेरी फ़जीलत है उसी तरह एक इल्म वाले की आबिद पर फ़जीलत है। और सिर्फ ये नहीं, आगे फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु अहलस समावाति वल अर्दि हत्तन नमला फी हुजरिहा व हत्तल हूता ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, कि रब ताला के फरिश्ते ज़मीन व आसमान में जो भी चीज़ है उसके लिए दुआ करती है। यहाँ तक के चींटी वो भी अपने सुराख में उस अहले इल्म के लिए दुआ करती है। और समंदरों और दरियाओं में जो मछलियाँ होती हैं वो उस समंदर और दरिया की तह में भी उस इल्म वाले के लिए दुआ करती हैं। वो इल्म वाला कौन सा? अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को खैर का दर्स देता है, जो लोगों को खैर की तरफ बुलाता है। तो रब ताला की हर वो चीज़ जो इस दुनिया में पैदा की गई है वो उसके लिए दुआ करती है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी अहमियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उसकी वज़ाहत फरमा दी। तो ज़ाहिर है इल्म के हवाले से ही मैंने तारुफ करवाना सा इदारे का। अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जामिया फ़िज़ान मदीना, जिसका आगाज़ 2017 से हुआ और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों तलबा ऐसे हैं जिनने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को
ख़त्म कुरान के ज़रिए जो है वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीज़ हुए। और इन तलबा में 7 खुशकिस्मत वो भी तलबा हैं जिनने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ दीनी मदरसा नहीं, ये हालात हाज़रा के मुताबिक स्कूल का सिलेबस देख लें आप, मदरसे का सिलेबस देख लें, मुआशरे को जो भी चीज़ जो उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में जो है पूरी जो है तलबा को दी जा रही है। और मदरसे के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारा में मुख्तलिफ शोबाजात पर काम जारी है। शोबा नाजरा है हमारे पास, शोबा हिफ्ज़ुल कुरान है, शोबा तजवीदुल कुरान है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की ये खसूसियत है, करीब और बाईद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देखने में ऐसा इदारा शायद ही आपको मिले कि जो बज़म के ज़रिए अपने तलबा के जो अंदर एक उसका माफ़े ज़मीर बयान करना होता है उसको उजागर करने में अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में बाकायदा तौर पे एक बज़म मुनाकिद की जाती है। और उस बज़म में सिर्फ ये नहीं कि उसकी मादरी ज़ुबान में उस बच्चे को जो है ये सिखाया जाए कि नहीं आप सरेकी में तकरीर करें या सरेकी में नात पढ़ें, नहीं, बल्कि उसको उर्दू में जो है और उसके साथ इंग्लिश और अरबी में तकारीर दी जाती हैं, वो नाते भी पढ़ते हैं, तकरीर भी करते हैं। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि इनको आपस में जिस तरह एक मुकालमा किया जाता है वो मुकालमे के तौर पे भी इनका जो इनके अंदर जो एक टैलेंट है उसको उजागर किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई एक नहीं, ये पूरा स्टाफ इसमें शामिल होता है और पूरे स्टाफ की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का नाम है। और इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में भी एक अपना ही मकाम रखता है ये इदारा, क्योंकि ज़हर ये अब आके जो है ये इदारा मदरसे के हवाले से जो है थोड़ी बहुत इसकी जान पहचान हुई है। इससे पहले जो है ज़हर स्कूल के हवाले से थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी अच्छी तरह जो है जिस तरह हालात हाज़रा के मुताबिक जो है उसकी रिक्वायरमेंट है तो उस हवाले से जो है सिलेबस तैयार किया जाता है बाकायदा तौर पे और फिर उसको जो है तलबा को जो है वो पढ़ाया जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है काम हो रहा है इदारे में, और ज़ाहिर है जहाँ काम होता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दिखता भी है, नज़र भी आता है हर किसी को, और उस काम के पीछे एक एफर्ट होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप चंद लोग जो है यहाँ बैठ गए और उनने जो है ये सब कुछ कर दिया, नहीं, पीछे पूरी काबीना है। और उन काबीना के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे शख्स भी है जिनको अल्लाह ताला ने दिया और वो अपनी जेब से माहाना तौर पे हर महीने 8.5 लाख रुपया इस इदारे पर लागत करते हैं और सालाना तौर पे तकरीबन 1 करोड़ के करीब ही जो है बजट बन जाता है इस इदारे का। आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं कि इनकी जिस तरह रिहाइश गाह है, जिस तरह इनका खाना पीना है, जिस तरह इनका उठना है, जिस तरह इनकी देखभाल है, तो बहुत कम ऐसे इदारे मिलेंगे आपको। और यकीन माने कि जिस तरह एक बच्चे जो है या उनके वालिदैन का रुझान बहुत कम है इस इदारे में आना जाना माली तौर पे, ज़ाहिर हम चाहते हैं कि ये इदारा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। मतलब कब तक आप सोचें भाई एक शख्स जो है वो ही चला रहा है, अल्लाह ना करे वो शख्स चले जाते हैं, उसके बाद क्या इदारा बंद हो जाएगा? इदारे बंद नहीं होते, लेकिन वो उस तरह काम नहीं हो पाएगा जिस तरह काम अल्हम्दुलिल्लाह आज हो रहा है। तो हम सारा स्टाफ यहाँ चाहते हैं कि ये इदारा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, बोझ जो है कम से कम उसका किया जाए। आप इस महंगाई में जानते हैं, आप खुद कफील हैं, घरों को चलाते हैं कि अगर घर में चंद आदमी हों तो उनका पेट पालना कितना मुश्किल है। इंसान कितनी सोचो विचार करता है, कितनी मुश्किलात देखता है, उसके बाद जाके जो है उन बच्चों का कुछ ना कुछ जो है कर पाता है।
और ये कोई आम सी बात है कि एक ही महीने में जो है 8.5 लाख इंसान की जेब से जा रहा हो, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ये कहें कि अब भी जो है तादाद थोड़ी है, मदरसे की तादाद अब भी मज़ीद जो है बढ़ानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ऐसी बात नहीं है, आगे के लिए भी उनका ये इरादा है कि ये सिर्फ शोबाजात यहीं तक नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ जो हमारे करीब कुर्ब जवार में इलाका जाते हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ दर्स निज़ामी बाकायदा तौर पर शुरू कराई जाए, यहाँ बच्चों को आलिम बनाया जाए। और सिर्फ वहाँ तक भी नहीं कि प्रोफेसर साहब ने यह भी कहा कि अगर बच्चे के अंदर कोई ऐसी खसूसियत है वो आगे जा सकता है, तो मैं बाहर मुमालिक भी अपने खर्चे पे उस बच्चे को लेके जाना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब इदारा इतना कर रहा है तो आपसे गुजारिश यही होती है हर साल कि आप भी अपने उशर, ज़कात, सदक़ात, खैरात इस इदारे में ज़रूर दिया करें। आम तौर पे अब यहाँ जो है लोग आके पूछते हैं कि इस इदारे में ज़कात लगती या नहीं लगती। भाई यहाँ कोई गैर मुस्लिम रहते हैं, अल्लाह ना करे यहाँ कोई कादियानी रहते हैं, भाई इस तरह पूछना आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर उसके बावजूद आप यहाँ आके पूछें भाई यहाँ जो है खैरात सदका लगता है। तो आप साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया, आप उशर ज़कात निकालते भी हैं, तो बेहतर नहीं है जहां आपका बच्चा पूरा साल जो है पढ़ता है, अच्छी तरह उसकी देखभाल होती है, अच्छा खाना उसको मुहैया किया जाता है, तो फिर बेहतर यही है और हक भी यही बनता है कि आपकी जेब से अगर 1 रुपया भी निकला है तो उसका हकदार ये इदारा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो है इस इदारे के साथ दिल खोल के जो है इमदाद किया करें। ज़हर गंदम अब आ रही है, पिछले साल हमारी जो गंदम जमा हुई वो तकरीबन जो है 37 से 38 बोरियां थी, और इस साल जो लागत आई वो 100 के करीब जो है बोरी जो है लगी। अब भी ज़हर 1-2 महीना रहता है, इसमें जो है मज़ीद उसकी तादाद बढ़ेगी। तो अब देखें वो खुद इदारे पे बोझ पड़ता है, कम अज़ कम ये सिर्फ गंदम की बात हो रही है, आप देखें बाकी कितनी चीज़ें हैं, बिजली का बिल हो गया, खाना पीना हो गया, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो फिर ज़्यादा जो है हम कहते हैं कम अज़ कम जो है इस इदारे की अगर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो कम अज़ कम गंदम तो आ जाए ना। तो इसलिए ये एक प्रोग्राम करने का ये भी मकसद है और आप पर ये मैसेज पहुंचाना था कि आप जो है इस इदारे के साथ रिलेटेड हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो आप सदका खैरात जो है उसमें ज़रूर इस इदारे को याद किया जाए। तो अब टाइम कम है और मेहमान हजरात भी रेडी हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ 3 शोबाजात हैं और उसमें जो है बाकायदा तौर पे इम्तिहानात किए जाते हैं। मंथली टेस्ट होता है, फिर सहमाई यानी 3 महीनों के बाद टेस्ट होता है, फिर शशमाई यानी 6 महीनों के बाद टेस्ट होता है, फिर जो है सालाना यानी शोबानुल मुअज़्ज़म में जो है इन बच्चों का टेस्ट कराया जाता है। तो जो 3 टेस्ट हैं मंथली को निकाल के सहमई, शशमई और सालाना, तो हमने चाहा कि इन बच्चों के जो नंबर्स हैं उनको जमा करके जिन बच्चों की पोजीशनें आती हैं तो ज़ाहिर है वो इस चीज़ के हकदार हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो ये महफिल जो है हमने उनके लिए सजाई है। तो मैं शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान में हमने 2 हिस्से बनाए हैं। एक बच्चे वो हैं जो 10 पारों से ज़्यादा जो है जिनने हिफ्ज़ किया, यानी उनने 15 पारे, 20 पारे या 25 पारे हिफ्ज़ किए, तो ऐसे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 10 बच्चे थे और उन 10 बच्चों में जो है फिर हमने जो है पोजीशन जो है हमने सेलेक्ट करनी थी, और जो 10 पारों से नीचे जो तलबा हैं उनकी तादाद तकरीबन 32 या 33 के करीब है, तो उनमें भी 3 पोजीशनें हैं। इसी तरह फिर शोबा तजवीज़ आ जाता है, उसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, और नाजरा जो है उसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो मैं शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुल्तमिस हूँ
इदारा हाजा के टीचर सर अमजद साहब से और आपके साथ ही सर अजमल साहब से कि वो आएँ और बच्चों की उनको शील्डें देकर उनकी हौसला अफजाई करें। इस साइड से शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने तीसरी पोजीशन हासिल की है वो मोहब्बत बिन हक नवाज, वो आएँ और सर अमजद और सर अजमल साहब से अपना इनाम वसूल करें। आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह दें अगर आप जाग रहे हैं तो। शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान दूसरी पोजीशन हासिल की है शहजाद रसूल बिन गुलाम रसूल ने, वो आए और अपना इनाम वसूल करें। शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने पहली पोजीशन हासिल की है वो है असद अली बिन शराफत अली, वो आए अपना इनाम वसूल करें। उधर देख अब तहफ़ीज़ुल कुरान ही है, लेकिन उन बच्चों का रिज़ल्ट है जिनके 10 पारे या 10 पारे से कम हैं। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं मुल्तमिस हूँ सर अकमल साहब से और सर अख्तर साहब से कि वो आएँ और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने तीसरी पोजीशन हासिल की है वो है नकीबुर रहमान बिन मुलाजिम हुसैन, वो आए और अपना इनाम वसूल करें। जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने दूसरी पोजीशन हासिल की है वो है अली हसन बिन गुलाम फरीद, वो आए और अपना इनाम वसूल करें। जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने पहली पोजीशन हासिल की है वो है अरसम अली बिन मोहम्मद जहांगीर, वो आया अपना इनाम वसूल करें। शोबा तजवीद व क़िराअत के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं मुल्तमिस हूँ इदारा हाजा के टीचर सर अमजद साहब, सर आसिफ साहब और सर अजहर साहब से कि वो आएँ और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने तीसरी पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद नदीम बिन मोहम्मद रफ़ीक, वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। शोबा तजवीद व क़िराअत में दूसरी पोजीशन के लिए 2 बच्चे हैं। जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने दूसरी पोजीशन हासिल की है वह मोहम्मद फ़हीम बिन एहसानुल्लाह, वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें।
शोबा तजीद व क़िरात में जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने फिर दूसरी पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद आसिफ बिन मोहम्मद जहांगीर। वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। और जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने पहली पोजीशन हासिल की है वो है शहजाद हसन बिन अब्दुल रज़ाक। वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। शोबा नाजरा के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं मुल्तमिस हूँ सर ओन साहब, सर सिद्दीक अकबर साहब और कारी कयूम साहब से कि वो आए उन बच्चों की हौसला अफजाई करें। शोबा नाजरा में जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने तीसरी पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद उवैस रज़ा बिन कारी अब्दुल हकीम। वो आएँ और अपना इनाम वसूल। ये दे शोबा नाजरा में जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने दूसरी पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद फिजान बिन कारी अज़मतुल्लाह। वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। शोबा नाजरा में जिस खुश नसीब तालिब इल्म ने पहली पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद इम्तियाज़ बिन मोहम्मद अशरफ। वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। तो ये थे वो खुश नसीब तालिब इल्म जिनने पूरा साल मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका समरा उनको मिला है। दुआ करें अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आगे के लिए मज़ीद जो है अल्लाह ताला इनको इल्म नाफ़े अता फरमाए। ज़ाहिर इल्म तो इंसान हासिल कर लेता है लेकिन इल्म नाफ़े वो होता है जो इंसान को इल्म हासिल करने के बाद फ़ायदा भी दे। और इस इल्म के बारे में नबी मुकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आपने एक ऐसी कौम को देखा कि जिसको जो है आग का लगाम दिया जा रहा था, बड़ी मुश्किल में थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं जो ख़ुद तो अमल नहीं करते थे लेकिन अपने इल्म को दूसरों तक जो है पहुँचाते थे, उनको कहते थे लेकिन ख़ुद जो है उस पर अमल पैरा नहीं होते थे। तो इसलिए जब भी इल्म की दुआ क्या करें तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें कि अल्लाह ताला इन बच्चों को इल्म दे लेकिन इल्म नाफ़े दे, उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ऐसे इल्म के लिए, ऐसे आलिम के लिए ज़ाहिर ये जो अहादीसें हैं कि उसके लिए जो है ज़मीन व आसमान की हर चीज़ जो है दुआ करती है। तो ये ऐसे तालिब इल्म होते हैं। ज़ाहिर उलमा की भी कई किस्में हैं। एक इन्हीं उलमा में से उलमा सू भी होते हैं कि जिनके लिए यही चीज़ें फिर बद दुआएँ करती हैं। जो चीज़ें उस उलमा के लिए दुआ करती हैं फिर ये उन उलमा के लिए जो इस पर अमल पैरा नहीं होते फिर उस पर जो है ये उनके लिए बद दुआ करती हैं। तो दुआ फरमाए अल्लाह ताला इन तलबा को इल्म नाफ़े